जोगियापुर गांव में टीकम नाम का एक जमींदार रहता था। उसके यहाँ पर अर्जुन और राकेश नाम के दो व्यक्ति नौकरी करते थे। एक दिन अर्जुन राकेश से बोला, अरे यार राकेश, आखिर हम दोनों कब तक इस टीकम की गुलामी करते रहेंगे? इसने तो कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। दिन रात हम दोनों से मेहनत से काम करवाता है और बदले में हमें देता ही क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हो अर्जुन भाई, मैं भी इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ। लेकिन हम दोनों इसके अलावा और कोई काम भी नहीं कर सकते। हम दोनों को इस टीकम की गुलामी करते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारी उम्र भी 30 के पार हो गई है। इस टीकम को तो हमारे दोनों की शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। सही कह रहे हो अर्जुन भाई, मुझे लगता है उन दोनों को टीकम जमींदार से इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए कि गांव की दो खूबसूरत मोहतरमाएं हम दोनों के लिए देखे और हमारी उनसे शादी करवा दे। आखिर हमारा भी शादी करने का फर्ज है। तभी वहाँ पर टीकम जमींदार आ गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है टीकम जी। कहो, क्या बात करनी है? अर्जुन राकेश की ओर आंखों के इशारों से बात करने को कहने लगा। ये तुम दोनों एक दूसरे से आंखों का इशारा क्या कर रहे हो? सीधी तरह से बोलो, क्या बात करना चाहते हो? मुझे और बहुत काम है। टीकम जी, हम दोनों को आपके यहाँ पर नौकरी करते हुए 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और हमारी उम्र भी 30 के पार हो चुकी है और हम दोनों का आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं। क्या तुम दोनों ने रात में कोई हिंदी पिक्चर देख ली है? जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? अब हम दोनों चाहते हैं कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, तुम दोनों की हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान रहता है। कभी सोचा है कि अगर मैंने तुम्हें धक्के देकर अपने काम से बाहर निकाल दिया तो उसी दिन गांव वाले तुम दोनों को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल देंगे? तो क्या हम दोनों की शादी कभी नहीं होगी? शादी करनी है तो पहले अपनी उल्टी सीधी हरकतें बंद करो। परसों ही मुझसे बिरजू चाय वाला तुम दोनों की शिकायत कर रहा था। तुम दोनों ने उस बेचारे के 4 महीनों से पैसे नहीं दिए और ऊपर से उसकी चाय पीते हो। अब वो झूठ बोल रहा है, हमने उसके पैसे देने से इनकार नहीं किया। अर्जुन भाई सही बोल रहे हैं, हमने उससे बोला तो है कि पगार मिलते ही उसके सारे पैसे चुका देंगे। तुम दोनों के ऊपर पहले से ही कितना एडवांस निकल रहा है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? 3 दिन पहले रामलाल छोले भटूरे वाला भी मेरे पास तुम दोनों की शिकायत लेकर आया था कि तुम दोनों रोज उसके छोले भटूरे पेट भरकर खा के आ जाते हो और पैसे देने की बारी आने पर मेरे नाम की धौंस दिखाकर उसे डराते हो। तुम दोनों के पैसे मुझे देने पड़े और मैंने बिरजू को भी सारे पैसे चुका दिए और ये सारे के सारे पैसे तुम दोनों की पगार से कटेंगे। और सुनो, इस महीने तुम्हें कोई पगार नहीं मिलेगी। पहले एडवांस कटवाओ, उसके बाद पगार की सोचना। काम धाम तो करते नहीं है, दिन भर पड़े पड़े बस मुफ्त का खाना खाते हैं। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। इतना कहकर टीकम जमींदार नाराज होकर वहाँ से चला गया। समझ में नहीं आता कि ये इतना सारा पैसे लेकर जाएगा कहाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हो अर्जुन भाई, हम दोनों को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी उम्र हम दोनों इस जमींदार की हवेली की साफ सफाई में ही बिता देंगे। तो बिल्कुल सही कह रहा है राकेश, रात में हम दोनों कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे और इस टिकम को मजा चखा देंगे। फिलहाल तो मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ। मुझे सब पता है अर्जुन भाई कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप चंपा के पास जा रहे हो ना। कितनी बार कहा है कि चंपा आपको पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। अपनी जबान को लगाम दे राकेश, चंपा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। नहीं अर्जुन भाई, चंपा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। जब भी वो मुझे देखती है ना तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा, ऐसा तो ना जाने कितनी बार भी मेरे साथ भी हुआ है। जब भी वो मेरे सामने से निकलती है तो मुझे कम से कम 3 बार पलट कर देखती है। तो फिर आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि चंपा आखिर किससे मोहब्बत करती है। ठीक है, चलो। अर्जुन और राकेश चंपा के पास पहुंच गए। आज तुम्हें हम दोनों को बताना ही पड़ेगा चंपा कि तुम हम दोनों में से किससे मोहब्बत करती हो। अर्जुन भाई सही कह रहे हैं, तुम्हें लेकर हम दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सच सच बताओ चंपा, तुम मुझसे ही मोहब्बत करती हो ना? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? तुम दोनों की हरकतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। आए
आए दिन तुम दोनों मुझे छेड़ते रहते हो और मैं ये सोचकर पिताजी से शिकायत नहीं करती कि वो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे, लेकिन तुम दोनों ने तो आज हद ही कर दी है। ये कैसी बातें कर रही हो चंपा? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पलट पलट कर क्यों देखती थी? वो इसलिए कि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि तुम्हें थप्पड़ मारूं या चप्पल से। देख लिया अर्जुन भाई, तुम्हें अपना जवाब मिल गया। चंपा तुम्हें इसीलिए बार बार पलट कर देख रही थी कि वो कंफ्यूज थी कि वो तुम्हें चप्पल से मारे या सैंडल से। इसका साफ साफ मतलब है कि चंपा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। चंपा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ, मैं बहुत जल्द टीकम जमींदार से हम दोनों की शादी के बारे में बात कर लूंगा। टीकम जमींदार तुम्हारा सेठ होगा, मेरा नहीं। मेरे पापा गांव के मुखिया हैं राकेश, और तुम अपनी औकात में रहो। तो इसका मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे निठल्ले से प्यार करने से बेहतर है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूं। तो फिर तुम मुझे बार बार मुस्कुराकर क्यों देखती थी? वो इसलिए कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आता था, जैसे कि अब आ रहा है। और मुझे मेरी टीचर ने सिखाया है कि जब आपको किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो जबरदस्ती मुस्कुराया करो, गुस्सा शांत हो जाता है। अब अगर तुम दोनों ने मेरा पीछा किया या मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं अपने पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और तुम तो जानते ही हो कि मेरे पापा इस गांव के मुखिया हैं। वो तुम दोनों को पीट पीट कर तुम्हारी बुरी हालत कर देंगे, निकम्मे कहेंगे। मजाक बहुत हो गया चंपा। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। सच सच बताओ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या नहीं? अगर नहीं है चंपा, तो मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर बहुत गहरे ख्याल में डूबते हुए बोली, ये सच है अर्जुन कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और ये भी सच है कि मैं अगर तुम्हें अब तक इग्नोर करती रही तो उसकी भी एक वजह है। कैसी वजह? मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि शादी की पहली ही रात मैं पत्थर की हो जाऊंगी। चंपा ने इतना कहा ही था कि तभी मुखिया वहाँ पर आ गया। मुखिया को देखकर राकेश बुरी तरह से घबरा गया, मगर अर्जुन बिल्कुल भी नहीं घबराया। मुखिया की आंखों में आंसू थे। मैं दुनिया का पहला ऐसा अब्बू कहलाऊंगा जो चाहकर भी अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता, क्योंकि शादी के पहले ही रात को मेरी बेटी पत्थर की बन जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बेटी किसी से विवाह करके पत्थर की कैसी बन सकती है? ये बहुत पुरानी कहानी है अर्जुन। सालों पहले इस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रात के वक्त भूखा प्यासा टहलता घूम रहा था। उस वक्त भी मैं गांव का मुखिया था। मैंने उस व्यक्ति को अतिथि के तौर पर रात में अपने घर पर रख लिया। मैंने उसे बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया। उस आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ा थैला था। उस रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि उसके थैले में से सफेद किडनी फूट रही थी। मैं चुपके से उस थैले के करीब आ गया। से ही मैंने उस थैले के अंदर देखा तो मेरी आंखें देखकर फटी की फटी रह गई। उस थैले के अंदर बेशकीमती मोती मोती भरे हुए थे। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने उन सारे मोती रात के समय चुरा लिए। सुबह जब उस आदमी ने मोतियों के बारे में मुझे पूछा तो मैंने उल्टा उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो आदमी मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गया और उसने मुझे बद्दुआ दी कि आज के बाद तेरे खानदान की कोई भी बेटी अगर शादी करेगी तो वो शादी की पहली रात पत्थर बन जाएगी। और आपने उसकी बात पर यकीन कर लिया? ये भी तो हो सकता है ना, उसने सिर्फ आपको ये डराने के लिए कहा हो। शुरू में मैं भी यही समझता था। मैंने अपनी बहन का विवाह धूमधाम से किया, मगर मेरी बहन शादी की पहले ही रात पत्थर की बन गई। मैंने जो मोती उस बूढ़े व्यक्ति से चुराए थे वो सारे मोती मिट्टी में तब्दील हो गए, सिवाय एक मोती के। आज भी उस मोती को मैं अपनी जेब में संभाल कर रखता हूँ। इतना कहकर मुखिया ने उस मोती को अर्जुन के हाथों में पकड़ा दिया। मैं आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मैं इस बद्दुआ से चंपा को आजाद कराऊंगा और इस गांव में तभी कदम रखूंगा जब चंपा और आपका खानदान बद्दुआ से आजाद हो जाएगा। इतना कहकर अर्जुन राकेश के साथ हवेली चला गया। मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे नहीं पता था कि तू चंपा से सच्ची मोहब्बत करता है।
क्या तुम चंपा से सच्ची मोहब्बत नहीं करते थे? मुझे लगा था कि तुम भी चंपा से मोहब्बत करते हो। अरे नहीं, मैं चंपा से मोहब्बत तो करता था, लेकिन तुम्हारे जैसा वो सच्ची मोहब्बत नहीं करता था। लेकिन मैं चंपा के खानदान को इस बद्दुआ से आजाद कराने के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नहीं राकेश, ये काम मैं खुद अकेले करूंगा। ये मोती मुझे मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अगले दिन अर्जुन उस मोती को लेकर गांव शहर भटकने लगा। वो जहां भी उस मोती को लेकर जाता, हर दुकानदार उस मोती को देखकर उसे बुरी तरह से बेइज्जत करते। एक दिन अर्जुन थका हारा एक जंगल में बैठा हुआ था। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, मगर उसके पास बोतल में थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ था। अर्जुन पानी पीने ही वाला था कि तभी एक साधु वहां पर पहुंचकर अर्जुन से बोला, मैं बहुत देर से प्यासा हूँ बेटा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? अर्जुन ने वो बोतल साधु को पकड़ा दी। साधु एक ही सांस में सारा पानी पी गया। तुम इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो बेटा? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अर्जुन साधु को सारी बात बताने लगा। अर्जुन ने उस मोती को साधु को दिखा दिया। मोती को देखकर साधु की आंखों में चमक आ गई। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब खड़े हो बेटा। तुम इस जंगल के अंदर की ओर चले जाओ। काफी दूर जाने पर तुम्हें एक रेगिस्तान नजर आने लगेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप साधु महाराज? जंगल में रेगिस्तान? भला ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। ये पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है, मगर याद रखना, तुम्हें रेगिस्तान तभी दिखाई देगा जब तुम प्यासे रहोगे। इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने के बाद तुम्हें जितनी भी प्यास लगे, पानी की एक बूंद भी मत पीना। इस जंगल के अंदर काफी खूबसूरत तालाब मौजूद है। उन तालाबों को देखकर तुम्हारी प्यास बढ़ जाएगी, मगर तुम्हें अपनी प्यास पर काबू रखना होगा। रेगिस्तान में पहुंचकर तुम इस रहस्य को खुद समझ जाओगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ रहा था, उसे सुंदर सुंदर तालाब नजर आ रहे थे। अर्जुन को बहुत तेज प्यास लगी थी, मगर उसे साधु की बात याद थी। अर्जुन कई घंटे जंगल के अंदर चलता रहा। अर्जुन के प्यास से होंठ सूखने लगे थे कि तभी उसकी नजर एक दूर रेगिस्तान पर पड़ी। अर्जुन वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ वक्त बाद जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने खुद को एक रेगिस्तान में पाया, और ये देखकर उसकी हैरत का ठिकाना न था कि उसे रेगिस्तान में रेत की जगह मोती ही मोती चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। अर्जुन चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। तभी अर्जुन की नजर एक महल पर पड़ी। अर्जुन उस महल को देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक औरत की आवाज टकराई, जिसने लंबा सा घूंघट डाल रखा था। कौन हो तुम? तुम मोतियों के रेगिस्तान के तो नहीं लगते। मोतियों का रेगिस्तान? आप कहना क्या चाहती हैं? तुम जिस जगह पर खड़े हो उसे मोतियों का रेगिस्तान ही कहते हैं। उस औरत ने इतना कहा ही था कि तभी उस महल का दरवाजा खुल गया और 2 सैनिक अर्जुन के सामने खड़े हो गए। अर्जुन ने देखा कि उन सभी के जिस्म रेत के बने हुए थे और उन सब ने मोतियों के कपड़े पहने हुए थे। इसे गिरफ्तार कर लो। सैनिक अर्जुन को गिरफ्तार करके महल के अंदर ले गए। महल के अंदर एक मोतियों के सिंहासन पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। वो बुजुर्ग मोतियों के रेगिस्तान का बादशाह था। कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है और मैं जुग्यापुर गांव से आया हूँ। तो इसका मतलब तुम पृथ्वी से आए हो? पृथ्वी से आए हो, इससे तुम्हारा क्या मतलब? क्या ये स्थान पृथ्वी पर नहीं है? नहीं, ये स्थान पृथ्वी का नहीं है। दरअसल तुम इस जंगल से होते हुए इस रेगिस्तान में पहुंच चुके हो। वहां पर एक रहस्यमय दरवाजा खुलता है। जरूर तुम्हारी किसी ने मदद की है, वरना बिना मदद के तुम इस जगह आ ही नहीं सकते। मुझे बताओ, तुम्हारी मदद किसने की है? अर्जुन उस साधु के बारे में उस बादशाह को बताने लगा। समझ गया। तो इसका मतलब यह है कि तुम अंदर से एक नेक दिल इंसान हो। सालों पहले मैं जुग्यापुर गांव में आदमी के भेष में गया था, मगर वहां के खराब इंसान ने मेरे मोतियों को चुरा लिया। बेवकूफ आदमी, अगर मुझसे वो मोती मांग लेता तो मैं उसे सारे मोती दे देता,
लेकिन उसने मोती चुराकर उल्टा मुझे बेइज्जत किया। बादशाह ने इतना कहा ही था कि तभी अर्जुन ने उस मोती को बादशाह को दिखाते हुए कहा, कहीं आप इस मोती की तो बात नहीं कर रहे? तुम्हारे पास ये मोती कहाँ से आया? ये तो मोतियों के रेगिस्तान का ही एक मोती है। ये वही मोती है जो मैं उस आदमी को देकर आया था। देखिए, उन्होंने आपके साथ जो भी गलत बर्ताव किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आपने उन्हें बद्दुआ देकर अच्छा नहीं किया। आप बताइए, गलती तो उन्होंने की, ना कि उनके खानदान ने। अर्जुन की बात सुनकर बादशाह अर्जुन की ओर गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अब अपने गलती पर अफसोस हो रहा है। तो फिर बद्दुआ को खत्म कर दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर उस बादशाह ने अर्जुन से उस मोती को ले लिया और उस मोती को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटकते ही उस मोती के अंदर से काली परछाई निकलकर गायब हो गई। अब से वो सब बद्दुआ से आजाद है। मोतियों के रेगिस्तान के बादशाह ने अर्जुन को ढेर सारे मोती देकर विदा कर दिया। मुखिया की बहन जो कि पत्थर की बन चुकी थी, अब वो भी सही हो गई। मुखिया ने खुशी खुशी अपनी बेटी चंपा की शादी अर्जुन से कर दी।